हाँ देखो बच्चों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम दिए हैं एक, लेकिन अगर एक क्वेश्चन में अगर ये स्क्वायर के फॉर्मेट कर दिया जाए, उसी क्वेश्चन को जो आप लोग एक वीडियो में देखोगे जा करके, इस प्रकार के फंक्शन को जब स्क्वायर फंक्शन कर दिया जाए तो आप घबराने की कोशिश नहीं करना। जो अगर वो बट्टा के फॉर्मेट में जब भी पूछा जाए, चाहे जहां भी पूछे, उसका आंसर आपको वही आएगा जो आपने सिंपल देखे होंगे। तो यही दोनों जो लिखा हुआ है 50 और 40 डिग्री जो एंगल लिखा हुआ है, उसी एंगल को आपको जोड़ना है। अगर दोनों एंगल को जोड़ के 90 पूर जाएगा तो इसके आंसर 1 मार देना। अगर जल्दीबाजी में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम हॉल में इस प्रकार के, तब ऐसा काम करोगे। नहीं, अगर शॉर्टकट अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए, बनाने के लिए कहा जाए, तो आपको फार्मूला के मेथड से जाना होगा। ओके, तो देखिए अगर स्क्वायर फंक्शन है तो दोनों का अंदर में जो वैल्यू है, अंदर वाला पार्ट का जो वैल्यू है 1 आएगा आंसर, तो 1। और देखिए यहाँ p लिखा गया तो 1/p हो जाएगा, और इस पूरा का मान 1 होगा, 1 के पावर 2 होगा, तो आंसर क्या होगा, 1 का कितना भी पावर रह जाए 1 ही कहलाएगा। तो 1 को 1/p से गुना करो तो 1/p हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ भी दोनों एंगल को जोड़ के देखो 90 होगा, और 90 अगर अंदर में हो गया और उसका वैल्यू 1 होगा, और 1 के पावर 2 होगा तो फिर भी 1 होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ दोनों को जोड़ के देखिए 90 हो गया, तो 90 उसके पावर में 2 है, तो 1 के पावर 2 दो चाहे नहीं दो, उसके फिर आंसर कितना आएगा, 1 ही होगा। यानी 1 के पावर 2 देने पर 1 ही लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, लेकिन इसके पीछे देखिए 2/3 है, तो 2/3 तो रहेगा ही रहेगा, उसमें तो कोई छेड़खानी करेंगे नहीं। आगे काम करना क्या है तो देख लीजिए, आगे है कि इन दोनों का आंसर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि जोड़ के एंगल देखो, जब दोनों कोण को जोड़ के देखेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 और इसका वैल्यू 1 होगा, 1 के पावर स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा, इसका आंसर 2/3 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए √5 अगर अंदर होता, अगर 2/3 अंदर होता तो यहाँ 4/9 लिख दे, क्योंकि उसका भी स्क्वायर करना पड़ता मुझे। लेकिन ये √5 और ये सब बाहर में है, इसीलिए √5 यहाँ रह जाएगा। और यहाँ देखिए उस दोनों एंगल को जोड़ के देखोगे तो आंसर कितना आएगा, 90 आएगा, और इन सब की वैल्यू जब 90 आ जाए तो इसके आंसर कितना 1 होगा, इसीलिए इसका आंसर 1। आंसर कितना, दोनों को गुना करने पर √5 मिल जाएगा। फिर यहाँ देखिए दोनों एंगल को जोड़ोगे 90 होगा, 90 का आंसर कितना 1, तो इसलिए 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही होगा। आप लोग आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे ढंग से आप लोग को क्लियरिटी हो गया होगा, और एनालिसिस भी आपको अच्छे ढंग से कर दिए। जा करके अपने दिमाग में ऐसे छापो कि जिंदगी में कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको गलत ना हो। थैंक यू भाई लोग।